कल्पना करिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आपके मन की शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक ऐसी जगह जहां आपके विचार ही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को शेप करते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि जोसेफ मर्फी की रेवोल्यूशनरी बुक योर इन्फिनिट पावर टू बी रिच का कोर मैसेज है। 1966 में पब्लिश हुई ये 206 पेजेस की किताब आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। राम एक मिडिल क्लास फैमिली से था। हमेशा पैसों की तंगी में रहता था। हर महीने सैलरी आती और खर्च हो जाती। वो सोचता था कि अमीर बनना उसके बस की बात नहीं। लेकिन एक दिन उसे मर्फी की टीचिंग्स के बारे में पता चला। उसने सीखा कि उसका सबकॉन्शियस माइंड एक इन्फिनिट स्टोर हाउस है जो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकता है। मर्फी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि हमारा माइंड इन्फिनिट पावर रखता है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने की। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक अप्रोच है। जब आप कंसिस्टेंटली वेल्थ के बारे में सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है जो पहले इनविजिबल थीं। ये एग्जैक्टली वही हुआ जो राम के साथ हुआ। उसने डेली एफर्मेशंस करना शुरू किया और अपने माइंड को वेल्थ के लिए प्रोग्राम किया। दूसरा की कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव थिंकिंग और मेंटल अलाइनमेंट का। मर्फी कहते हैं कि आपका मेंटल एटीट्यूड ही डिटरमिन करता है कि आप वेल्दी बनेंगे या पुअर रहेंगे। अगर आप पॉवर्टी थॉट सोचते हैं तो आप पुअर हो जाएंगे, चाहे आप कितने भी रिच क्यों ना हो। लेकिन अगर आप रिचेस के बारे में सोचने की हैबिट बना लें तो आप रिच बनने के लिए बाउंड हैं। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। तीसरा प्रिंसिपल है कि इंडिविजुअल्स अपनी इनर पावर को हार्नेस करके फाइनेंशियल लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। मर्फी बताते हैं कि हमारे अंदर एक इन्फिनिट स्टोर हाउस है आइडियाज और क्रिएटिविटी का। जब आप इस पावर को टैप करते हैं तो आपको ऐसे आइडियाज मिलते हैं जो वर्थ थाउजेंड्स या मिलियंस हो सकते हैं। राम ने भी यही किया। उसने अपने बिजनेस में नए आइडियाज इंप्लीमेंट किए और धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी। चौथा और सबसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है मैनिफेस्टिंग रिचनेस थ्रू मेंटल एप्लीकेशन का। मर्फी स्पेसिफिक टेक्निक्स देते हैं, जैसे कि जेंटल अफर्मेशंस का यूज करना। वो कहते हैं कि आई एम वेल्दी कहने से बेहतर है डे बाय डे आई एम बीइंग प्रॉस्पर्ड इन ऑल माई इंटरेस्ट्स कहना। ये आपके क्रिटिकल माइंड को बाईपास करता है और प्रॉस्पेरिटी बिलीव्स को आपके सबकॉन्शियस में प्लांट करता है। प्रशांत, यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मर्फी के अकॉर्डिंग वेल्थ ऑफन एक आइडिया के रूप में स्टार्ट होती है। आप कभी भी वेकअप हो सकते हैं एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया के साथ, या फिर कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन सूझ सकता है। ये इनसाइट्स आपके सबकॉन्शियस स्टोर हाउस से आती हैं। जब आप रिपीटेडली अफर्म करते हैं और अबंडेंट फील करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उन चॉइसेस और चांसेस की तरफ गाइड करता है जो आपकी इनर वेल्थ पिक्चर से मैच करती हैं। मर्फी की टीचिंग्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल है। वो सजेस्ट करते हैं कि आप डेली कुछ पॉजिटिव वर्ड्स जैसे कि वेल्थ या सक्सेस को क्वाइटली रिपीट करें, स्पेशली जब आप रिलैक्स्ड हों। ये आपके अंदर एक अबंडेंस का सेंस नर्चर करता है। साथ ही जब भी कोई वरीड थॉट आए तो उसे ग्रोथ के एफर्मेशन से रिप्लेस कर दें। राम की स्टोरी का क्लाइमैक्स यहां आता है। 3 महीने की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद उसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली जो पहले उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया था। वो अब स्केर्सिटी से नहीं बल्कि अबंडेंस से थिंक करता था। उसकी इनकम डबल हो गई और वो समझ गया कि मर्फी की टीचिंग सच में वर्क करती हैं। मर्फी का मैसेज क्लियर है, ट्रू वेल्थ स्टार्ट्स विद इन। जब आप मनी को पॉजिटिव फोर्स के रूप में एम्ब्रेस करते हैं, जेंटल अफर्मेशन सिलेक्ट करते हैं और कंसिस्टेंटली अपने सबकॉन्शियस को रिकंडीशन करते हैं तो रिजल्ट्स नेचुरली फॉलो करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि माइंड की नेचुरल पावर का साइंटिफिक यूज है। आज से ही शुरुआत करिए। अपने थॉट्स को मॉनिटर करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रैक्टिस करिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ के लिए प्रोग्राम करिए। रिमेंबर, आपके अंदर इन्फिनिट पावर है रिच बनने की। बस उसे अनलॉक करना है मर्फी की प्रूवन टेक्निक से।